नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की सबसे बड़ी खबर जिसने पूरे विश्व के भू राजनीतिक समीकरण को बदल कर रख दिया है। आज पूरी दुनिया हिल चुकी है। 48 घंटे में भारत ने जो पलटवार किया है उसने अमेरिका, पाकिस्तान और चीन सबकी नींदें उड़ा दी हैं। खबर है कि अफगानिस्तान के सबसे महत्वपूर्ण सामरिक केंद्र बगराम एयरबेस पर भारत का तिरंगा लहरा दिया गया है। मैं दावा कर सकता हूं कि यह 21वीं सदी के भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक और सामरिक जीत है। बगराम एयरबेस वह जगह जिसे अमेरिका ने 2 दशकों तक अपना सबसे बड़ा सैन्य अड्डा माना, वह जगह जिसे छोड़ते समय अमेरिका ने जानबूझकर खंडहर बना दिया था, यह सोचकर कि अफगानिस्तान कभी इसे फिर से खड़ा नहीं कर पाएगा और उन्हें मजबूरन वापस बुलाएगा। लेकिन अमेरिका की यह चाल उल्टी पड़ गई। सबसे पहले उन तस्वीरों को देखिए जो बगराम एयरबेस से आई हैं। ये तस्वीरें पूरी दुनिया को झकझोर रही हैं। सूत्रों के हवाले से यह दावा किया जा रहा है कि अफगानिस्तान की अंतरिम सरकार ने सिर्फ 48 घंटे पहले भारत को एक बहुत बड़ा प्रस्ताव दिया और भारत ने अपनी कूटनीतिक क्षमता का लोहा मनवाते हुए उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। बात इतनी तेजी से आगे बढ़ी कि भारतीय वायुसेना ईआईएफ ने 48 घंटे के भीतर ही बगराम में अपना सामरिक इन्वेंट्री उतारना शुरू कर दिया है। यह कोई छोटी घटना नहीं है। यह सिर्फ एक एयरबेस का अधिग्रहण नहीं है। यह एशिया के दिल में भारत का एक स्थायी सामरिक चौकी बनाना है। भारत ने कथित तौर पर पूरे बगराम एयरबेस को एक सैन्य छावनी कैंटोनमेंट में बदलना शुरू कर दिया है। अब आपको बताते हैं कि अमेरिका क्यों हिल गया है। जब अमेरिका बगराम से निकला था तो उसने वहां की मुख्य रनवे, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, रेडार सिस्टम और यहां तक कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम तक को जानबूझकर नष्ट करने करना ही है। उनका मकसद साफ था, अफगानिस्तान अपाहिज बना रहे। उन्हें उम्मीद थी कि अफगानिस्तान की सरकार अमेरिका से गुहार लगाएगी और उन्हें फिर से मध्य एशिया में पैर पसारने का मौका मिल जाएगा। लेकिन भारत ने इस पूरी कहानी का क्लाइमैक्स बदल दिया। भारतीय इंजीनियरिंग और कूटनीति की शक्ति देखिए। अफगानिस्तान ने भारत को न केवल यह बेस सौंपा है बल्कि यह भी कहा है कि भारत इसका उपयोग अनिश्चित काल तक कर सकता है। भारत अब इस एयरबेस के नष्ट हुए बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण में मदद करेगा। यह एयरबेस जल्द ही अफगानिस्तान और भारत दोनों का एक स्थायी सैन्य अड्डा बनने जा रहा है। और अब आते हैं सबसे तीखे रिएक्शन पर। अमेरिका इस खबर से स्तब्ध है। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है और भारत को परिणाम भुगतने तक की धमकी दी है। अमेरिका इस बात से चकित है कि भारत, जिसकी उपस्थिति अफगानिस्तान में उन्हें कभी गवारा नहीं थी, उसने उनकी नाक के नीचे से यह सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति हासिल कर ली। अमेरिका की बौखलाहट जायज है। बगराम की यह कमान सीधे सीधे उसकी उस पुरानी रणनीति को ध्वस्त करती है जो अफगानिस्तान को हमेशा के लिए अपने नियंत्रण में रखने की थी। और हां, अगर कोई इस खबर से सबसे ज्यादा डरा और थर्राया है तो वह हमारा पड़ोसी नालायक पाकिस्तान। बगराम पर भारत की मौजूदगी ने पाकिस्तान को 3 दिशाओं से घेर लिया है। पूर्व में भारत, पश्चिम में अफगानिस्तान और दक्षिण में अरब सागर में पहले से ही भारत का दबदबा है। पाकिस्तान अब पूरी तरह से चक्रीय घेरे में आ गया है और यह डर पाकिस्तान को पूरी तरह से हिला चुका है। उनकी फ्रस्ट्रेशन और बेचैनी साफ दिखाई दे रही है। सवाल उठता है कि अफगानिस्तान ने भारत को ही क्यों चुना। इसके पीछे है भारत की निःस्वार्थ मानवीय सहायता और भरोसे की कूटनीति। जब दुनिया ने अफगानिस्तान की अंतरिम सरकार को मान्यता देने से इनकार कर दिया था, तब भी भारत ने वहां के लोगों के लिए मानवीय आधार पर मदद जारी रखी। अफगानिस्तान में खाने के अनाज की भारी कमी थी। भारत ने बिना किसी पूर्व शर्त के निःशुल्क अनाज की सबसे बड़ी खेप भेजी। भारत ने बच्चों की भुखमरी को दूर करने में मदद की। इस मानवीय दृष्टिकोण ने अफगानिस्तान का भरोसा जीता। हाल ही में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत आए। यह यात्रा एक नहीं बल्कि 7 बड़े समझौतों में परिणत हुई। इनमें सबसे बड़ा समझौता बगराम एयरबेस को भारत को सौंपने का था। इसके अलावा अफगानिस्तान ने भारत से अनाज की आपूर्ति की मांग की और बदले में
उन्होंने भारत को एक ऐसा ऑफर दिया है जिसने दुनिया के कई देशों की आंखें खोल दी हैं। अफगानिस्तान ने भारत को अपने विशाल खनिज भंडारों के अनुबंध सौंपने की पेशकश की है। जी हां, अफगानिस्तान में थोरियम का एक बहुत बड़ा भंडार है और वे इसका खनन अनुबंध भारतीय कंपनियों को दे रहे हैं। सिर्फ थोरियम ही नहीं, वहां सोने गोल्ड का भी बड़ा भंडार है जिसके खनन में भी वे भारत की मदद चाहते हैं। इसमें लाभ का एक बड़ा हिस्सा अफगानिस्तान को मिलेगा और भारत को भी उसका मुनाफा मिलेगा। यह एक ऐसा कदम है जो अफगानिस्तान को आर्थिक रूप से मजबूत करेगा और भारत को सामरिक तथा आर्थिक दोनों मोर्चों पर महाशक्ति बनने में मदद करेगा। अफगानिस्तान ने अब खुलकर भारत को अपना सबसे पसंदीदा राष्ट्र घोषित किया है और हर मोड़ पर भारत के साथ खड़े रहने का वादा किया है। दोस्तों, यह वो भारत नहीं है जो 19वीं या 20वीं सदी में था। यह 21वीं सदी का भारत है जो 22वीं सदी की तकनीक और कूटनीति से लैस है। यह भारत अब झुकने वाला नहीं है, बल्कि दुनिया को अपने सामने झुकाने की क्षमता रखता है। अफगानिस्तान द्वारा आमंत्रित किए जाने के बाद दुनिया की कोई भी शक्ति बगराम में भारत की उपस्थिति को रोक नहीं सकती। अगर किसी ने रोकने की कोशिश की तो भारत के पास कई बड़े जवाब तैयार हैं। यह घटना दर्शाती है कि वैश्विक विश्व व्यवस्था, ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर बदल रही है। भारत अब अपने नियम और शर्तों पर खेलने वाला एक वैश्विक खिलाड़ी बन चुका है। बगराम एयरबेस पर लहराता हमारा तिरंगा सिर्फ एक झंडा नहीं है, यह भारत के बढ़ते आत्मविश्वास, उसकी बढ़ती वैश्विक हैसियत और उसकी रणनीतिक शक्ति का प्रतीक है। अब जरा सोचिए उस कूटनीतिक जीत की गहराई को जिसने अमेरिका के होश फाख्ता कर दिए। जब अमेरिका ने बगराम एयरबेस को छोड़ा था, तब उन्होंने रनवे और कंट्रोल सिस्टम को ध्वस्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अमेरिका का मानना था कि उनकी तकनीक और विशेषज्ञता के बिना अफगानिस्तान इस खंडहर को कभी भी सैन्य उपयोग के लायक नहीं बना पाएगा। यह उनकी सोची समझी चाल थी ताकि वे जब चाहें वापस आकर आतंक के खिलाफ युद्ध के नाम पर फिर से अपना अड्डा जमा सकें। लेकिन भारत ने इस पूरी योजना को भारतीय इंजीनियरिंग का जीवित प्रमाण बनाने की ठान ली है। भारत ने 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए स्पष्ट कर दिया है कि वह न केवल इस एयरबेस का पुनर्निर्माण करेगा, बल्कि इसे पहले से भी अधिक उन्नत बनाएगा। यह एक ऐसी चुनौती है जो सीधे तौर पर अमेरिकी सैन्य औद्योगिक परिसर की ताकत को चुनौती देती है। दुनिया देखेगी कि जिस बेस को अमेरिका ने अपनी बेबसी और गुस्से में तबाह किया था, उसी बेस को भारत अपने आत्मसम्मान और मित्रता की शक्ति से फिर से खड़ा करता है। यह साफ संकेत है कि मध्य एशिया में अब भू राजनीति का केंद्र बिंदु बदल चुका है और अब यहां की हवाएं भारत की रणनीतिक इच्छा शक्ति के अनुसार चलेंगी। यह एक ऐसी कहानी है जो अभी शुरू हुई है। इसके हर अध्याय पर पूरी दुनिया की नजर है। अमेरिका की प्रतिक्रिया क्या होगी, पाकिस्तान का अगला कदम क्या होगा और भारत बगराम के पुनर्निर्माण को कैसे अंजाम देगा, हम आपको इन सभी अपडेट से लगातार अवगत कराते रहेंगे। लेकिन जाने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको भारत के इस 48 घंटे के पलटवार पर कैसा महसूस हो रहा है। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इस ऐतिहासिक खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी जाते जाते कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। जय हिंद। कृपया देखें, लाइक करें और मेरे चैनल फैक्ट एंड फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें और भी तथ्यों के लिए जल्द ही।